खुदावन यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का फ़ज़ल और उसके मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। ज़बूर 119 की 50वीं आयत में लिखा है कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया है। खुदावन का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावन का कलाम वो दो धारी तलवार है जो हमें पाक और साफ़ करता है, लेकिन हमारी मुसीबत में हमारी तसल्ली भी उसका ज़िंदा कलाम है। सो आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ। आज मैं ऐसे बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो कि खुदा के नाम की कुदरत को जानते हैं, जो कि खुदा को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अपनी मुसीबत में डामाडोल हो जाते हैं। अपनी मुसीबत में, अपनी परेशानी में वो अपनी तसल्ली उस कलाम में नहीं पाते या खुदा में नहीं पाते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि ये मुसीबत ज़्यादा बड़ी है। हमारे खुदा से ज़्यादा इख्तियार कोई नहीं रख सकता, हमारे खुदा से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा ज़ोरावर कोई नहीं है। वो ज़िंदा है, वो ज़ोरावर है और उसका कलाम हमारी तसल्ली है। उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। उसका कलाम हमें ज़िंदा करता है और उसका कलाम ये है कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वक्त हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी मुसीबत एक पीरियड हो सकता है, आपकी मुसीबत एक वो वक्त हो सकता है जो कि आपने गुजारना है। जब हम बीज बोते हैं किसी फल का, तो बहुत से जो बीज हैं वो डिफरेंट वक्तों में अपना फल देते हैं। आम का बीज तकरीबन 3 साल में अपना फल देता है और ऑलिव जो है वो तकरीबन 12 साल में उसका फल आपको नज़र आता है। इसी तरह से जब हम बैम्बो ट्री को देखते हैं तो उसका बाहर निकलने का प्रोसेस, फल लाने का प्रोसेस कम से कम 7 से 8 साल का है। एक पीरियड जो है वो हमें गुजारना है, एक वक्त जो है वो हमें गुजारना है, उसमें हमें उसके कलाम में ध्यान रखना है, अपना ध्यान तवक्कल उसके कलाम पर लगाना है, क्योंकि उसका कलाम ही हमारी मुसीबत में हमारी तसल्ली है। अगर हम डामाडोल हो जाएंगे तो याद रखें कि जो चीज़ यस्सू ने हमारे लिए रखी है, जो वादा खुदा ने हमारे लिए रखा है, जो प्रॉमिस उसने हमारे लिए रखा है, हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो जब तक वो इस दुनिया में नहीं आ जाता, हमें पता नहीं होता कि वो दिखने में कैसा है। एक वक्त होता है जिस वक्त पर उसने बाहर आना होता है। उससे पहले अगर वो बाहर आता है तो वो प्री मैच्योर होता है और बहुत सी कमियां होती हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपने इंतज़ार के प्रोसेस में, इंतज़ार के पीरियड में डामाडोल हो जाते हैं, अपनी मुसीबत में उसके कलाम को अपनी तसल्ली नहीं मानते हैं, तो फिर हम वो फल नहीं खा पाते जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। ये मत सोचें कि आपकी मुसीबत का वक्त बहुत लंबा है, ये सोचें कि उसका कलाम आपकी तसल्ली है और उसका कलाम ही आपको ज़िंदा करता है। हम बेशक वो लोग हैं जो कि मर के भी अबदी ज़िंदगी के वारिस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कल, ईमान और भरोसा उस ज़िंदा खुदा पर है जिसने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। सो आज एक दफ़ा फिर से आपको कहूँगी कि इस वर्स को ज़रूर पढ़ें और ज़ोर पाएँ, क़ुव्वत पाएँ। कलाम कहता है कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। हम ज़ोरावर हैं क्योंकि हम यस्सू को चाहते हैं, हम यस्सू को मानते हैं। हमारा ईमान, तवक्कल, भरोसा ज़िंदा चट्टान पर है। गॉड ब्लेस यू ऑल।